क्या ये जलपरी मेरे कांटे में फंसी है, इसलिए मेरी है। अरे तूने क्या मुझे मूर्ख चंद समझा है जो हाथ लगे खजाने को जाने दूं। फिर दोनों मछुआरे मदन चौरसिया जलपरी को किसी कसाई की तरह खींचने लगते हैं। जलपरी का शरीर मछुआरे के कांटों से लहूलुहान था। वो पीड़ा से करहा रही थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। जलपरी के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी दोनों मछुआरे तरस नहीं खाते हैं। वहीं नदी के दोनों तरफ बसे गांव के लोग भी तमाशा देख रहे थे। आखिरकार जलपरी नदी में कहां से आई? बिलासपुर और सीतापुर गांव के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। दूध के जैसा स्वच्छ जल, जिसमें कमल के सुंदर फूल, कमल ककड़ी पानी फल लगे हैं। पंछी कलरव कर रहे हैं और मछुआरे प्रतिदिन की तरह मछली पकड़ रहे हैं। वहीं थोड़े किनारे पर धोबी कपड़े धो रहे हैं। तभी चौरसिया के कांटे में एक बड़ी मछली फंसती है। अरे वाह, मेरे कांटे में एक और मोटी तंगड़ी मछली फंसी है। आज तो दावत हो गई। घर जाकर ललिता को कहूँगा, दमदार मछली भात बनाकर खाएंगे। जहाँ एक तरफ चौरसिया नदी में से एक के बाद एक बड़ी बड़ी मछली पकड़ रहा था, वहीं मदन के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसती है, जिस कारण वो तमतमा कर बोलता है, सारी की सारी मछलियाँ इस झिंगुर ने पकड़ ली, मगर मेरे कांटे में एक मछली तो दूर घोंगा भी नहीं फंसा। ओ चिंदी चौर चौरसिया, चल अपना कांटा उधर कर, तेरा कांटा नदी के बीच की तोराई को पार कर रहा है। अरे झिंगुर, मैंने नदी के अपनी तरफ कांटा डाला है, ज्यादा मत जल, ससुर का नाती। दोनों गांव वाले नदी के पीछे रोजाना ऐसे ही रगड़ा झगड़ा किया करते थे, क्योंकि दोनों ही गांव सरकार की नजर से पिछड़ा और विकास से अछूता था। जलापूर्ति के साथ गांव के बीच में बहती नदी दोनों गांव के भरण पोषण का आधार भी था। मछुआरे मछली पकड़कर बेचते थे, धोबी कपड़े धोकर अपनी जीविका चलाते थे और गांव की घरेलू औरतें नदी पर ही बर्तन मांजती थीं, जहां नदी दोनों गांव को एक कड़ी में जोड़ती थी। गांव के बीच गंगा नदी के बंटवारे के कारण कई पीढ़ियों से कट्टर दुश्मनी चली आ रही थी, पर सब इससे बेखबर थे कि नदी के गोते में जलपरियों की अनोखी दुनिया बसी थी। एक दिन टहलते हुए एक जलपरी नदी में सैर करने निकलती है। अति सुंदर जलपरी लोग की बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है और इस नदी का पानी कितना नीला है, बिल्कुल कोहिनूर के हीरे जैसा, और इसका पानी भी अमृत जितना मीठा है। जलपरी खुश होकर नदी के पानी में छपक छपक कर नहाने लगती है। नदी का दोनों किनारा शांत था और फूस के घर बने थे। अद्भुत, नदी के दोनों तरफ तो कितने खुशहाल गांव बसे हैं। एकदम से मौसम का रुख बदल जाता है और बहुत ही भयंकर तूफान उठता है। हे नागराज, नदी का तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तैर पाने में असमर्थ हूँ। जलपरी लोग का द्वार बंद हो गया होगा। अब मुझे 1 महीने तक प्रतीक्षा करनी होगी। जलपरी नदी के अंदर ही रहने लगती है, जिसकी किसी को कानो कान भनक नहीं लगी।